हरियाणा का सबसे बड़ा चुनाव जिसमें 90 में से 75 सीट जीत ली गई थी और सिटिंग सीएम रूलिंग पार्टी का और भी बड़े बड़े नेता माटी में मिल गए थे। और कौन एक इंसान हरियाणा का भगवान बनकर लिख गया था। आओ देखें हरियाणा का पुराना पर सबसे बड़े रिकॉर्ड बनाने वाला चुनाव। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जुकरे देश में तय इमरजेंसी हटाई और चुनाव करवाए तो जनता दल जीत कर आया और मोरारजी देसाई के सर पर प्रधानमंत्री का ताज चला गया। पहला काम जो इस जनता दल की सरकार ने करा, जरा जरा 9 राज्य में कांग्रेस की सरकार थी वह सारी की सारी बहाने लेकर बर्खास्त कर दी और हरियाणा भी उनमें से एक था। जरा चौधरी बंसी लाल कांग्रेस की तरफ था मुख्यमंत्री थे। दोस्तों साल था 1977। अपने हरियाणा में चुनाव का बिगुल बाज गया था। जितने भी देश के बड़े बड़े नेता थे हरियाणा की गली गली में घूमने लगे थे। जनता दल और बाकी विपक्षी पार्टियां ने हरियाणा में आपातकाल के टाइम पर जो घटनाएं हुई थी, जुकरे जबरदस्ती नसबंदी, पीपली कांड, और दोस्तों आपने जिन सारे कांडा के बारे में हरियाणा में जो इमरजेंसी के टाइम पर हुए थे नहीं पता है तो आपने ये वीडियो बना रखी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है और वीडियो के आखिरी में याद लिंक आओगा। पहले यह वीडियो देख लो फिर यह भी देख लियो। इन बातों का प्रचार करके सारा इल्जाम बंसीलाल और केंद्र सरकार की सेंट्रल लीडरशिप पर डाल दिया और इसका असर यो होया कि चौधरी बंसीलाल ने इस चुनाव तय दूरी बनानी पड़ गई थी। जनता का गुस्सा भी कांग्रेस सरकार के खिलाफ बहुत ज्यादा था और जब चुनाव का दिन आया जनता ने अपना गुस्सा खूब दिखाया। 73.26% आज तक का सबसे ज्यादा है। हरियाणा बनने के बाद कोई भी इस रिकॉर्ड ने टच नहीं कर पाया आज तक। यह देख लो आपके सामने रिकॉर्ड है। और जब इलेक्शन के रिजल्ट का दिन आया तो पता लग गया कि ना सिर्फ हरियाणा की जनता ने वोटर टर्नआउट का रिकॉर्ड बनाया 73.26, बल्कि एक सिंगल पार्टी तक आज तक की सब तक घनी सीट भी दे दी। जनता दल 90 में से 75 सीट जीतकर सब तक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हरियाणा में बनाया था, जो कि आज तक का रिकॉर्ड है। कोई भी इन सीटों के आसपास पहुंच नहीं पाया। हालांकि 2019 में बीजेपी ने नारा दिया था अब की बार 75 पार। कितनी सीट आई थी बीजेपी की आप सबने पता है। जनता पार्टी 40.7% वोट लेकर 75 सीट जीत गई थी, जबकि कांग्रेस बस 17% वोट लेकर 3 सीट जीत पाई थी। और इनमें पहली थी नरवाना की सीट जो है रणदीप सिंह सुरजेवाला के पिताश्री शमशेर सिंह सुरजेवाला ने। जसरौली की सीट कोई कन्हैया लाल जीते वह जीत गए थे और उचाना की सीट कोई वीरेंद्र सिंह जीते वह जीते थे। ये राव वीरेंद्र सिंह नहीं, इनकी जो अपनी विशाल हरियाणा पार्टी थी यह भी 5% वोट लेकर और 5 सीट हरियाणा में उस टाइम पर जीत गई थी और बाकी 7 इंडिपेंडेंट जीत कर आए थे। लेकिन जो कांग्रेस के सिटिंग सीएम थे बीडी गुप्ता, बनारसी दास गुप्ता जी, वह भी भिवानी तक अपनी सीट हार गए थे। और भाई साहब आपका विश्वास नहीं होगा कि हरियाणा में कांग्रेस का युवा हाल भी हो सका है। 38 सीटा पे कांग्रेस की जमानत जब्त होगी थी और 7 सीटा पे तो कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार नहीं तारे, इंडिपेंडेंट का समर्थन दे दिया। इनमें तो एक जो ध्यान देने लायक वो है तो शाम की सीट जरा चौधरी बंसीलाल के छोरे चौधरी सुरेंद्र सिंह जी चुनाव लड़ रहे थे। कांग्रेस ने इनको अपना समर्थन दे दिया था और ये जीत का उड़े तय आए थे। एक मंत्री जी की देखो इस चुनाव में किसी दुर्गति हुई। मंत्री भी छोटे मोटे नहीं, गृह मंत्री होम मिनिस्टर राव वीरेंद्र सिंह की सरकार में कदे रहे थे। तुहिराम शर्मा जी, इन्हें बस 673 वोट बल्लभगढ़ तय मिली थी। एक इंडिपेंडेंट राजेंद्र बिस्ला जी ने 22,000 वोट लेकर तुहिराम शर्मा हरा दिए थे। चरखी दादरी में कांग्रेस का कैंडिडेट 7वें नंबर पर रहा था। नीलोखेड़ी, गोला चिक्का, पाई, सालावास, बड़ौदा, कनाना, जुलाना, पटौदी, बारडा, इलाहाबाद में 4थे नंबर पर इनके कैंडिडेट रहे थे और बरवाड़ा, आसी, गिराय, महम में 5वें स्थान पर इनके कैंडिडेट ने वोट मिली थी। और अचंभे की बात देखो दोस्तों, आगे चाल के जो खुद भी और उनकी पीढ़ी भी एक दूसरे की विरोधी बनने वाली थी, पर इस चुनाव में दोनों बहुत बड़े फिगर हरियाणा के एक साथ थे। भजनलाल जी और देवीलाल जी दोनों जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। देवीलाल जी भाटू कला तक बढ़िया वोटा जीत कर आए थे और भजनलाल जी आदमपुर तक सेकंड हाईएस्ट वोट लगभग 33,000 वोट लेकर जीते थे। और जब इलेक्शन के नतीजे आए तो भाई मुख्यमंत्री बना वो आदमी जो कुछ टाइम पहले तक आपातकाल के चक्र में जेल में बैठा था, चौधरी देवीलाल। भजनलाल भी ने अपनी सरकार में मंत्री लिए थे, डेयरी मंत्री। हालांकि यह सरकार दोस्तों बहुत दिन तक नहीं चली और भजनलाल जी ने 2 साल पाछा यह सरकार देवीलाल जी की गिरा दी थी। कुकर गिराई, इसका भी एक बहुत रोचक किस्सा है, कदे फिर आपने सुनाओगे। ईब आपने जरूर जानना कि हरियाणा में आपातकाल के टाइम पर क्या कांड हुए थे, यह वीडियो पर क्लिक करके देख लो, आपने पता लग जाएगा। यह वीडियो किसी लगी कमेंट करके जरूर बताइयो। सबका बहुत बहुत धन्यवाद।